लोकसभा चुनाव के समय से ही जेडीयू के पराभव की भविष्यवाणियां लोग करते रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम से जेडीयू ने यह साबित कर दिया कि दिए का तेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आरजेडी से अधिक सीटें लाकर जेडीयू ने यह भी साबित किया कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। जेडीयू ने बीजेपी को भी साफ संदेश दे दिया कि उसे कम आंकना बीजेपी की भूल है। पर जेडीयू का यह जलवा कब तक रहेगा, यह दिख तो रहा है, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार यह बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। नीतीश की उम्र को लेकर भी लोग प्रतिकूल टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर तो जेडीयू के खत्म होने की उल्टी गिनती गिन रहे हैं। वे कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू 20 सीटों से भी कम पर सिमट सकता है। जेडीयू की कमजोरी के आकलन का आधार इसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की उम्र और अस्वस्थता है। पर ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि नीतीश ने 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में अपना जलवा दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशें और मजबूत गठबंधन के बावजूद आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली। 23 सीटों पर लड़ने वाले आरजेडी की उम्मीदवार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव हार गईं। लालू राबड़ी ने सिर्फ रोहिणी के लिए ही चुनाव प्रचार किया था। इंडिया ब्लॉक ने रोहिणी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर 16 सीटों पर लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें जीत लीं। नीतीश कुमार के चेहरे का ही यह कमाल रहा। नीतीश कुमार के विरोधी भले उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे, लेकिन फिलहाल बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर रही। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भले उन्हें 1 सीट कम देकर बड़ा भाई बनने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने उसे भी एहसास करा दिया कि जेडीयू बड़ा नहीं, लेकिन बीजेपी की बराबरी में तो खड़ा हो ही सकता है। उसके बाद से बीजेपी अगली बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की रट लगाए हुए है। नीतीश को दावा करने की जरूरत भी नहीं महसूस हो रही। जेडीयू के दिन लदने की बात कहने वालों की 2 ही दलीलें हैं। अव्वल, नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से आगे की राजनीति लोगों के लिए आसान नहीं होती। उम्र जनित अस्वस्थता भी है। दूसरा बड़ा कारण जेडीयू में सेकंड लाइन का न होना है। नीतीश ने सेकंड लाइन की कभी जरूरत ही महसूस नहीं की। कुछ चेहरे जेडीयू में सेकंड लाइन के आए भी तो उन्हें नीतीश ने ठिकाने लगा दिया। ऐसे लोगों में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के नाम लिए जा सकते हैं। ललन सिंह पार्टी में नीतीश के बरबस खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी में ऐसा कोई रुतबा हासिल नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी और प्रशांत को लगता है कि 2025 तक जेडीयू नेता के अभाव में बिखर जाएगा।